आपका रेलवे धाम पटना में स्वागत है। जैसा कि आप लोग बहुत दिन से डिमांड कर रहे थे ट्रेड को लेकर, जो काफ़ी सही भी था, क्योंकि बहुत सारे बच्चे पिछले बार जो आपका CBT 2 होता है पार्ट ए और पार्ट ए में तो 100 में अच्छी मार्क्स लाए थे, लेकिन पार्ट बी में क्वालिफाई ना करने की वजह से उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया था। सर हैं, सर को आप लोग अच्छे से जानते ही हैं। सर डेली आप लोग को बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग की क्लास ले रहे हैं यूट्यूब पे शाम 7 बजे। आज हम लोग इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक सिलेबस के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक सिलेबस के बारे में ये देखते हैं क्या है, इसमें क्या पढ़ना है। सबसे पहले ये पार्ट बी में आप लोग का पूछता है, CBT 2 के पार्ट बी में पूछता है। CBT 2 के पार्ट बी में पूछता है जो क्वालिफाइंग नेचर का होता है। क्वालिफाइंग नेचर का होता है मिनिमम 35% मार्क्स लाने होते हैं। इसमें आपको 75 क्वेश्चन पूछता है, 60 मिनट्स में आपको सॉल्व करने होता है। 35% मार्क्स सभी कैंडिडेट्स को लाना है, वो चाहे UR के हो, OBC के हो, SC के हो या ST के हो। किन्हीं को भी कोई रिलैक्सेशन नहीं दिया जाएगा। मार्क्स में सभी को 35% लाने ही है। मतलब कि 75 में अप्रॉक्स मान लीजिए 27 मार्क्स, सभी को 27 मार्क्स लाने ही हैं। अब हम लोग देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक ट्रेड से कौन कौन से बच्चे एग्ज़ाम दे सकते हैं। सबसे पहले जो भी डिप्लोमा या इंजीनियरिंग या ITI किए हों, जिनके ट्रेड के लास्ट में इलेक्ट्रॉनिक्स या कहीं भी इलेक्ट्रॉनिक्स इंक्लूडेड हो, वो बच्चे इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक से दे सकते हैं या मैकेनिक रेडियो एंड TV से दे सकते हैं। जो 10th +2 किए हैं फिजिक्स और मैथ से, वो इलेक्ट्रीशियन से दे सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक से दे सकते हैं और वायरमैन से दे सकते हैं। निगेटिव मार्किंग के बारे में जानते हैं। आपका CBT 1 हो या CBT 2 हो, दोनों में निगेटिव मार्किंग है। निगेटिव मार्किंग जो है वो 1/3 है। निगेटिव मार्किंग जो है 1/3 है। अगर एक नंबर का एक क्वेश्चन है तो उसका 1/3 अगर गलती करते हैं आप तो 1/3 मार्क्स उससे कट जाएगा। अब हम लोग देखते हैं कि कौन कौन सा टॉपिक आपको इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक में पढ़ना है। आपका सबसे पहला टॉपिक है ट्रेड परिचय एवं व्यावसायिक सुरक्षा, ट्रेड इंट्रोडक्शन एंड ऑक्यूपेशनल सेफ्टी। इसमें डिफरेंट टाइप्स के ऑक्यूपेशनल सेफ्टी के बारे में आपको पढ़ना है। ट्रेड हस्त औजार, ट्रेड हैंड टूल्स के बारे में पढ़ना है। डिफरेंट टाइप्स की मशीन्स होती है, ड्रिलिंग मशीन वगैरह, सबके बारे में पढ़ना है आपको। प्रत्यावर्ती धारा एवं संबंधी परिपथ, इसमें आपको अल्टरनेटिंग करंट एंड रिलेटेड सर्किट्स के बारे में पढ़ना है। इसमें अल्टरनेटिंग करंट्स एंड रिलेटेड सर्किट्स में आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ AC पैरामीटर्स होते हैं, उन लोग के बारे में आपको जानना है। DC और AC का कंपैरिजन जानना है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ वायर्स और केबल्स के बारे में जानना है। वायर्स क्या होते हैं, केबल्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं। सेल एंड बैटरी, सेल के बारे में जानना है और बैटरी के बारे में जानना है। सेल और बैटरी में कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, फिर निष्क्रिय अवयव। पैसिव कंपोनेंट्स में आपको जो भी पैसिव कंपोनेंट्स होते हैं, रेसिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर, इन सब के बारे में जानना है आपको। नेक्स्ट है हमारा चुंबकत्व, मैग्नेटिज्म के बारे में जानना है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैग्नेट, सोलेनॉइड, ट्रांसफार्मर एवं त्रिकलीय प्रणाली। ट्रांसफार्मर में आपको जानना है कि ट्रांसफार्मर क्या होता है,
इसका वर्किंग क्या है, वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, कंस्ट्रक्शन क्या है, फिर 3 फेज में कैसे कनेक्ट करते हैं, इसका ईएमएफ इक्वेशन क्या होता है, मापन यंत्र, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स में डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में जानना है, जैसे पीएमएमसी, एमआई, मूविंग आयरन, सोल्डरिंग एवं स्विच। इसमें आपको सोल्डरिंग कैसे करते हैं और डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्विचेज जो होते हैं उनके बारे में जानना है। नेक्स्ट है हमारा अर्धचालक डायोड एवं रेक्टिफायर। इसमें आपको डायोड्स के बारे में जानना है, पीएन जंक्शन डायोड और डिफरेंट टाइप्स के जो डायोड होते हैं, जैसे पीएन जंक्शन डायोड के बारे में जानना है, जेनर डायोड के बारे में जानना है। और भी आपके लाइट इमिटिंग डायोड होते हैं, एलईडी, टनल डायोड होते हैं, और भी डिफरेंट टाइप्स के डायोड हैं, सबके बारे में आपको जानना है। रेक्टिफायर के बारे में जानना है, हाफ और फुल। आईसी रेगुलेटर, इसमें आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेगुलेटर सर्किट के बारे में जानना है कि रेगुलेटर क्या काम करता है, कैसे काम करता है, हम लोग देखेंगे। कंप्यूटर हार्डवेयर, जो भी कंप्यूटर हार्डवेयर होते हैं, जो भी कंप्यूटर हार्डवेयर पार्ट्स होते हैं, सबको जानना है, सबको देखना है। ऑपरेटिंग सिस्टम, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बारे में जानना है, जिसमें आपको एमएस एक्सेल, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस वर्ड, इसके बाद कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बारे में जानना है, जो भी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पार्ट्स वगैरह होते हैं सबके बारे में जानना है। नेक्स्ट आपका है ट्रांजिस्टर में आपको बीजेटी के बारे में पढ़ना है। बीजेटी का इन्वेंशन कब हुआ, कैसे हुआ, कंस्ट्रक्शन क्या होता है, टाइप्स कितने होते हैं, कैसे वर्क करता है, सब जानना है आपको। इसके बाद हम लोग को जानना है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। फेट के बारे में जानना है, इसमें आपको मॉसफेट के बारे में पढ़ना है। नेक्स्ट है हमारा एम्पलीफायर में आपको कैसे एम्पलीफायर क्या काम करता है, कितने टाइप्स के होते हैं, उसके डिफरेंट पैरामीटर्स क्या होते हैं, सबके बारे में जानना है। नेक्स्ट है हमारा फीडबैक एंड ऑसिलेटर्स। फीडबैक सर्किट किसे बोलते हैं, फीडबैक फैक्टर क्या होता है, ऑसिलेटर्स किसे बोलते हैं, ऑसिलेटर क्या काम करता है, एक इसमें बरका हुसैन क्राइटेरिया आता है, सबके बारे में जानना है। नेक्स्ट है हमारा वेव शेपिंग सर्किट। इसमें हम लोग को क्लिपर के बारे में जानना है, क्लैम्पर के बारे में जानना है। नेक्स्ट है हमारा पावर इलेक्ट्रॉनिक्स युक्तियाँ, पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। इसमें भी आपको एससीआर के बारे में पढ़ना है, डायक के बारे में पढ़ना है, ट्रायक के बारे में पढ़ना है। नेक्स्ट है आपका ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक अवयव, ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स। इसमें आपको एलईडी के बारे में जानना है, एलडीआर के बारे में जानना है, और डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं उनके बारे में जानना है। नेक्स्ट है हमारा सतह जड़ित तकनीक, सरफेस माउंट टेक्नोलॉजी। एसएमटी, इसमें हम लोग को देखना है कि हम लोग सरफेस माउंटिंग कैसे करते हैं, क्या क्या नीड्स होती हैं,
नेक्स्ट हमारा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के मूल आधार, फंडामेंटल बेसिस ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। फंडामेंटल में हम लोग को नंबर सिस्टम के बारे में जानना है, बाइनरी नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम के बारे में जानना है। और भी हम लोग को लॉजिक गेट्स जो होते हैं डिफरेंट टाइप्स के, लॉजिक गेट्स के बारे में जानना है। कोड कन्वर्जन जानना है। कोड कन्वर्जन जानना है। नेक्स्ट है हमारा डिजिटल लॉजिक परिपथ और कॉम्बिनेशनल परिपथ, डिजिटल लॉजिक सर्किट एंड कॉम्बिनेशनल सर्किट। इसमें हम लोग को एडर, सब्ट्रैक्टर और भी मल्टीप्लेक्सर, एडर, सब्ट्रैक्टर, मक्स और डीमक्स लिख देते हैं। मक्स, मक्स, डीमक्स। उसके बाद और भी है हमारा इनकोडर, डिकोडर। डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशनल सर्किट्स के बारे में जानना है। नेक्स्ट है हमारा सीक्वेंशियल परिपथ। सीक्वेंशियल परिपथ में हम लोग को फ्लिप फ्लॉप, लैच, फ्लिप फ्लॉप, उसके बाद काउंटर, रजिस्टर, ये सारी बातें पढ़नी है। एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर और डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, इसमें भी डिफरेंट टाइप्स के एनालॉग से डिजिटल कन्वर्टर होते हैं और डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर होते हैं, सबके बारे में हम लोग को पढ़ना है। नेक्स्ट है हमारा ऑपरेशनल एम्पलीफायर एंड टाइमर। इसमें हम लोग को ऑपरेशनल एम्पलीफायर में हम लोग को ओपैम्प, 741 के बारे में जानना है। ओपैम्प 741 के बारे में जानना है, इसका पैरामीटर्स जानना है, कैसा सर्किट होता है वो जानना है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्किट्स बनाए जाते हैं। ओपैम्प 741 की हेल्प से वो जानना है। नेक्स्ट है हमारा ऑक्सीलोस्कोप। ऑक्सीलोस्कोप हम लोग को CRO और DSO के बारे में जानना है। CRO और DSO के बारे में पढ़ना है ऑक्सीलोस्कोप में। प्रिंटेड सर्किट बोर्ड असेंबली। नेक्स्ट है हमारा प्रिंटेड सर्किट बोर्ड असेंबली। हम लोग इसमें PCB का असेंबल वगैरह कैसे करते हैं वो देखेंगे। सेफ्टी डिवाइसेस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेफ्टी डिवाइसेस का यूज किया जाता है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट है हमारा इलेक्ट्रिकल मशीन। कौन कौन से इलेक्ट्रिकल मशीन हमें अपने जो ट्रेड हैं उसमें ज़रूरत पड़ती है, उसके बारे में जानेंगे। नेक्स्ट है हमारा केबल्स और कनेक्टर्स। डिफरेंट टाइप्स ऑफ केबल्स होते हैं, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट है एंटीना एवं तरंग संचरण। एंटीना कैसे ट्रांसमिट और रिसीव करता है सिग्नल को वो देखेंगे। वेव प्रोपागेशन कैसे होता है वो देखेंगे हम लोग। डिफरेंट टाइप्स देखेंगे इसका, कौन कौन से एंटीना हम होते हैं। नेक्स्ट है हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम। कम्युनिकेशन सिस्टम में हम लोग देखेंगे कि मॉड्यूलेशन क्या होता है, कम्युनिकेशन के लिए फंडामेंटल ब्लॉक्स कौन कौन से हैं,
फिर देखेंगे टाइप्स इसके, मॉड्यूलेशन के टाइप्स देखेंगे, एम्पलीट्यूड और एंगल। फिर डिजिटल कम्युनिकेशन भी देखेंगे, नेक्स्ट है हमारा माइक्रो कंट्रोलर। इसमें हम लोग को 8051 के बारे में जानना है और माइक्रो प्रोसेसर से 8085 और 8051 में क्या डिफरेंसेस है, ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है हमारा ट्रांसड्यूसर के बारे में जानेंगे कि ट्रांसड्यूसर क्या काम करता है, कितने टाइप के होते हैं, ये लोग हम लोग सारा ट्रांसड्यूसर में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है डिजिटल डिस्प्ले युक्तियाँ, डिजिटल डिस्प्ले डिवाइसेस। जो भी हमारी डिजिटल डिस्प्ले डिवाइसेस है सबके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। ऑप्टिकल फाइबर संचार, ऑप्टिकल फाइबर में कैसे कम्युनिकेशन होता है ये सब हम लोग देखेंगे। इसमें क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, क्या एप्लीकेशन है, क्या एडवांटेज है, सारा हम लोग ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशंस में देख लेंगे। नेक्स्ट है स्टेबलाइज़र। स्टेबलाइज़र क्या होता है, इसकी नीड क्यों होती है, सारा हम लोग डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है हमारा चॉपर एवं परिवर्तक। चॉपर क्या काम करता है, चॉपर्स एंड कन्वर्टर्स, चॉपर क्या काम करता है, इसके क्या फीचर्स हैं, क्या एप्लीकेशंस हैं, सारा हम लोग देखेंगे। चॉपर्स में क्या होता है चॉपर। नेक्स्ट है अबाधित पावर सप्लाई, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। इसमें हम लोग देखेंगे कि लाइट कट जाता है तो हम लोग को यूपीएस क्यों चाहिए होता है, यूपीएस और इन्वर्टर में क्या डिफरेंसेस है, सारा हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है हमारा इलेक्ट्रिकल वायरिंग एंड अर्थिंग। हम लोग देखेंगे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ वायरिंग, इलेक्ट्रिकल वायरिंग कैसे किया जाता है, इसके क्या क्या फीचर्स होते हैं, हम लोग सारा इसमें डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत, सोलर सेल। इसमें हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज के बारे में जानेंगे कि कौन कौन से रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज हैं, हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज का क्यों यूज़ कर रहे हैं, इसके क्या बेनिफिट्स हैं। सोलर सेल्स के बारे में जानेंगे, सोलर एरे क्या होता है, सोलर पैनल क्या होता है, सारा हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट है हमारा सेल फ़ोन। सेल फ़ोन के बारे में जानेंगे, जो हमारा सेल फ़ोन है वो उसमें कौन कौन से फीचर्स हैं, क्या क्या उसमें यूज किए जाते हैं, कैसे काम करते हैं, सारा हम लोग देखेंगे सेल फ़ोन का। नेक्स्ट है एलसीडी एवं एलईडी टीवी। एलसीडी और एलईडी टीवी के बारे में हम लोग सारा कुछ जानेंगे कि क्या होता है, कैसे वर्क करता है, क्या एप्लीकेशंस होते हैं। नेक्स्ट है हमारा ऑडियो वीडियो प्रणाली, ऑडियो वीडियो सिस्टम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। हम लोग का इतना ही टॉपिक है जिसको हम लोग को डिस्कस करना है। इसमें आप लोग को कम से कम 6 मंथ देना होगा अगर आप लोग को थ्योरी और एमसीक्यू और आप लोग चाहते हैं कि इसमें क्वालिफाई कर ले तो आप लोग को प्रॉपर टाइम देना होगा। थ्योरी में अगर बात करें, थ्योरी में ओनली 150 क्लासेस के अप्रॉक्स लगेगी आप लोगों की, तभी जाकर ये इतना बड़ा जो सिलेबस है आप लोग का इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक का वो ख़त्म हो पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।